and it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's इल्जाम तो शिल्पा शेट्टी ने लगाया कि मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। I never want to be a bone of contention in the middle of, somebody's happy life. बाहर जो करते हैं आई डोंट केयर, लेकिन घर में जब वो घुसते हैं, घर में एंटर करते हैं, ही इज एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट हस्बैंड, सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। ट्विंकल खन्ना और काजोल के शो टू मच विद ट्विंकल एंड काजोल के जाह्नवी कपूर एंड करण जौहर वाले एपिसोड में चीटिंग को लेकर जिस तरह से बात हुई, दैट टुक इंटरनेट बाय स्टॉर्म। Emotional cheating is worse than physical cheating. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई। ट्विंकल, काजोल और करण ने चीटिंग को तो जस्टिफाई किया ही, लेकिन यहाँ पे जो बात एक्चुअली सोचने वाली है वो ये है कि इन तीनों ने ये किया विद एक्सट्रीम ईज, कंफर्ट एंड विदाउट इवन थिंकिंग ट्वाइस। चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके जो इन तीनों ने बोला, उसको सुन के ये लगता है दैट इनके लिए एक रेगुलर अकरेंस है एंड एवरीबॉडी अराउंड देम डज इट। नहीं, रात जाके बात नहीं आती। Sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन मैंने अपनी वीडियो शट अप विद ट्विंकल में कुछ चीजें पॉइंट आउट करी थी और उसमें से सबसे पहली चीज थी दैट how Twinkle Khanna is obsessed with senseless sexual jokes. And also, if Mahesh Bhupathi and Leander Paes like to occasionally make out, preferably twice a week, and when the kids are fast asleep. Why didn't you choose mixed doubles? और इसी के साथ साथ कैसे Twinkle Khanna ऑलमोस्ट हर एपिसोड में consistently looks down upon the idea of marriage. Nothing is permanent in life, babe. Tattoos are, marriages are not. I don't want any tattoo. बाद में I'll have to change it. I think actually love has very little to do with marriage. अक्षय कुमार और सैफ अली खान वाले एपिसोड में भी जिस तरह से ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से बात करी थी, वो देखने के बाद भी बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे अबाउट द मैरिज बिटवीन अक्षय एंड ट्विंकल। ट्विंकल खन्ना ने इस शो में अभी तक किसी ना किसी तरीके से ब्रोकन मैरिजेस इन बॉलीवुड, ओपन रिलेशनशिप्स और चीटिंग पर कुछ ना कुछ कहा है। लेकिन इस शो के रीसेंट एपिसोड में जो मजाक में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई और मैरिज के आइडिया को येट अगेन रन डाउन किया गया, उसके बारे में अगर दिमाग लड़ा के सोचा जाए तो वो ऐसे ही नहीं किया गया। द डेविल हियर लाइज इन द डिटेल्स। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस then you would realize कि शिट्स एंड गिगल्स में करी गई इन बातों के पीछे है बॉलीवुड की दुनिया में एग्जिस्ट कर रही एक ऐसी दुनिया जहां पे चीटिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ही कॉमन प्लेस है। और चीटिंग एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इस दुनिया के बारे में द मोर यू नो, द मोर यू विल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ मोरालिटी इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो क्या ट्विंकल खन्ना इज रियली अफेक्टेड एंड हैज टर्न्ड बिटर बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड्स अलेज्ड अफेयर्स? क्यों बॉलीवुड स्टार वाइफ्स ऑफन ओवरलुक करती हैं अपने हस्बैंड्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? क्या बीतती है ऐसे बॉलीवुड स्टार वाइफ्स पे जिनको पता होता है कि उनके पति का घर के बाहर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? हाउ डू दे लिव विद दिस एवरी डे? क्या ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बॉलीवुड के लिए एक नई चीज है या फिर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बॉलीवुड में हमेशा से ही होते आए हैं? व्हाट आर टिल डेट सम ऑफ द मोस्ट वेल नोन एंड सम ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल बॉलीवुड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? क्या ये रिलेशनशिप एक गलती है ऑफ द मेल सुपरस्टार या फिर ये गलती है उस औरत की हु नोइंगली ट्रेसपासेस इनटू अ मैरिड मैन्स लाइफ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डज ओपनली जस्टिफाइंग दीज इलिसिट रिलेशनशिप्स लाइक इट इज बीइंग डन ऑन ट्विंकल एंड काजोल शो इन द नेम ऑफ एंटरटेनमेंट, क्या ये ठीक है? आज इन्हीं सारी कंट्रोवर्शियल चीजों पे हम बात करेंगे, बट बिफोर आई मूव अहेड इन द वीडियो आई वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर। मैं इस वीडियो में अपनी तरफ से बना के कुछ नहीं बोलूंगा। एवरी रिलेशनशिप दैट आई विल टॉक अबाउट और यूज एज एन एग्जांपल इन दिस वीडियो इज पब्लिक नॉलेज एंड हैज ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड अबाउट इन वेरियस मीडिया आउटलेट्स। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। ईयर 1994 में वाइल शूटिंग फॉर द फिल्म मोहरा, रवीना टंडन और अक्षय कुमार की हो जाती है दोस्ती और वो ऑफिशियली डेट करना शुरू करते हैं अगले ही साल यानी कि ईयर 1995 में। इसके बाद रवीना और अक्षय का रिलेशनशिप 3 साल चलता है, ये पब्लिक नॉलेज में होता है और हर किसी को लगने लगता है दैट दे विल इवेंचुअली गेट मैरिड। लेकिन टू एवरीबॉडी सरप्राइज ईयर 1998 में अक्षय और रवीना का हो जाता है ब्रेकअप। अब इन दोनों के इस ब्रेकअप की न्यूज तो ऑफ कोर्स बनती है, लेकिन इससे भी बड़ी न्यूज बनती है जब रवीना टंडन ओपनली अपने इंटरव्यूज में अक्षय कुमार और उनकी चीटिंग की हैबिट को कॉल आउट करना शुरू करती है। रवीना ने स्टारडस्ट मैगजीन के एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अक्षय कुमार को रंगे हाथों पकड़ा है उन पे चीट करते हुए विद सुष्मिता सेन। रवीना ने कहा कि जिस समय वो अक्षय की गर्लफ्रेंड थी, उस समय उन्होंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता सेन के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। रवीना ने यह बहुत ही तसल्ली बख्श तरीके से और डिटेल में समझाया था कि कैसे उनके घर वाले और अक्षय कुमार के घर वाले मिले थे और उनकी ऑफिशियली एंगेजमेंट पक्की हुई थी। So he said no, I'm going to send my parents, and his parents came over, spoke to my parents, and then it became like a semi-arranged family, semi-arranged kind of semi-love kind of a thing. I was not in love with him. और कैसे वो अक्षय कुमार ही थे जिन्होंने पहला स्टेप लिया था, जिन्होंने परस्यू करा था रवीना टंडन को शादी के लिए। This guy said, listen, you're the
one because he was chasing me. He said, "You're the one I want to get married to. You're the girl I've been looking for, and you're exactly what I would want in a woman and everything. And I want to get married." And I said, "Do you know what you're talking about?" He said, "Yes, I know. I'm talking about marriage." She also told that when they were engaged, Akshay Kumar still went ahead and got engaged to multiple other women. While being engaged to me, he got engaged twice. That was something which is not written in my. Hang on. He got engaged twice? Twice over. Being engaged to me, he and me were breaking up and we'd get back, breaking up and get back. As in not the engagement or anything. Next week he was engaged to someone else. रवीना ने एक इंटरव्यू में ये तक बताया कि कैसे अक्षय कुमार अपनी गर्लफ्रेंड्स को एक शिव जी के मंदिर ले जाया करते थे और वहां जाके प्रॉमिस किया करते थे उनसे कि वो उनसे एंगेजमेंट करेंगे, उनसे शादी करेंगे। रवीना के मुताबिक अक्षय अपनी जिंदगी में आने वाली हर लड़की को मुंबई के वर्सोवा में भगवान शिव के मंदिर में ले जाते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रवीना, अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि अक्षय कुमार वाज नॉट सीरियस एंड ही वाज चीटिंग, व्हाइल रवीना टंडन के लिए लॉयल्टी मैटर्ड द मोस्ट। और साथ ही वो अक्षय कुमार को कैसे 3 बार माफ कर चुकी थी चीटिंग करने के लिए। I think loyalty meant a lot to me and I didn't mean so much so for him. He expected me to forgive every time and take him back every time. And did you? I did that for 3 years until it was the last round. रवीना के हिसाब से अक्षय कुमार ने रवीना से ये भी प्रॉमिस किया था कि वो उस दिन शादी कर लेंगे जिस दिन रवीना टंडन अपनी लास्ट फिल्म की शूटिंग खत्म करेंगी। इन शॉर्ट, अक्षय कुमार wanted Ravina to be a housewife. Ravina, while citing an example about how frivolous the things were with Akshay, उन्होंने बताया कि कैसे रवीना और अक्षय के बीच में एक दिन लड़ाई होती है। अक्षय कुमार इस लड़ाई के चलते रोते हैं और वो रोते हैं अपने माता पिता के सामने, जिसके चलते उनके माता पिता अक्षय कुमार को कहते हैं, "Do not marry Ravina Tandon. We will find you a better girl." I was like, "What are you doing?" He said, "No, my parents saw me crying over you, so they said, no problem, beta, we'll get you somebody else." I mean, I was like, ये क्या कोई खिलौना है क्या कि एक टूट गया तो कोई बात नहीं बच्चा, हम तुम्हारे लिए दूसरा ले आएंगे। Now, if the rumors are to be believed, जब अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे को डेट कर रहे थे, then अक्षय कुमार was cheating on रवीना टंडन with not one but 2 other women. पहली थी सुष्मिता सेन और दूसरी थी शिल्पा शेट्टी। गर्लफ्रेंड्स को मंदिर ले जाकर एंगेजमेंट और शादी करने का प्रॉमिस करने वाली बात खाली रवीना टंडन ने ही नहीं कही थी। ये बात शिल्पा शेट्टी ने भी अपने एक बहुत ही हीटेड इंटरव्यू में बताई थी when she found out that अक्षय was consistently cheating on her. शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार ने reportedly डेट किया था for nearly a year और इनका ब्रेकअप was one of the ugliest breakups back in the day because शिल्पा शेट्टी को यह बात पता चल गई थी that अक्षय कुमार was cheating on her with her good friend ट्विंकल खन्ना। शिल्पा शेट्टी इतनी ज्यादा पिस ऑफ हो गई थी, इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी अक्षय कुमार के इस बिट्रेयल को लेकर कि शिल्पा शेट्टी ने अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में यह तक बोला that अक्षय कुमार was consistently cheating on her throughout the period of the time they dated for और sooner or later ये कर्मा वापस आएगा और अक्षय कुमार को काटेगा। अक्षय कुमार की ये डबल ट्रिपल डेटिंग फियास्को की कंट्रोवर्सीज ठंडी होने लग जाती हैं अराउंड द ईयर 1998 और 2001 में वो ट्विंकल खन्ना से शादी कर लेते हैं। लेकिन फिर न्यूज आती है साल 2003 से साल 2005 के बीच अबाउट द एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल एंड हाईली पब्लिसाइज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिटवीन प्रियंका चोपड़ा एंड अक्षय कुमार। अक्षय और प्रियंका चोपड़ा 3 फिल्में एक साथ करते हैं, अंदाज, मुझसे शादी करोगे और वक्त, और ये तीनों फिल्में बैक टू बैक आती हैं यानी कि साल 2003, 4 और 5 और इन्हीं तीनों फिल्मों की शूटिंग के दौरान उठती है अक्षय और प्रियंका के लव अफेयर की खबरें। नाउ रिपोर्टेडली जब ट्विंकल खन्ना को इस अफेयर के बारे में पता लगा वो इस कदर गुस्से में आ गई थी दैट देयर वाज नॉट 1 बट 2 सच इंस्टेंसेस जहां पर ट्विंकल खन्ना ऑलमोस्ट एंडेड अप इन अ फिजिकल फाइट। इन 2 इंस्टेंसेस में से पहला इंस्टेंस होता है ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ वक्त। ट्विंकल को अफेयर के बारे में पता चलता है और उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना सारा काम छोड़ के वक्त के शूटिंग सेट पे पहुंच जाती है। एंड इफ द रूमर्स आर टू बी बिलीव्ड, वो उस टाइम इतने ज्यादा गुस्से में थी कि अगर उनको प्रियंका चोपड़ा दिखती तो वो उनको थप्पड़ मार देती, लेकिन किसी कारणवश प्रियंका चोपड़ा उस दिन सेट पर नहीं आती। ये इंसिडेंट इतना बढ़ गया था और इतना ज्यादा पब्लिक नॉलेज में आ गया था कि अक्षय कुमार को प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ गई थी ये बोलते हुए कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और उनके और प्रियंका चोपड़ा के बीच में जो समझा जा रहा है वैसा कुछ नहीं। इस अफेयर के चलते ट्विंकल और अक्षय के बीच में जो दूसरा सीन हुआ, जो दूसरी कंट्रोवर्सी हुई, वो और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अकॉर्डिंग टू अ 2004 टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल ऑथर्ड बाय निकिता डोवाल एंड एलन ओब्रायन, गोवा के एक होटल में अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बीच में होती है घमासान लड़ाई और होटल स्टाफ का यह कहना था कि उन लोगों ने इस लड़ाई में बार-बार नाम सुना प्रियंका चोपड़ा। बात इतनी बढ़ जाती है दैट इट वाज रिपोर्टेड, ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीचे आर्टिकल में लिखा हुआ है आपके सामने, दैट ट्विंकल एंड्स अप स्लैपिंग अक्षय कुमार। अक्षय और प्रियंका चोपड़ा के इस कंट्रोवर्शियल अफेयर को लेकर डायरेक्टर सुनील दर्शन ने भी इनडायरेक्टली कुछ बोला था। अकॉर्डिंग टू हिम उनकी फिल्म बरसात में जो लीड हीरो होने वाले थे वो बॉबी देओल नहीं अक्षय कुमार थे, लेकिन सुनील दर्शन के हिसाब से आधी फिल्म शूट करने के बाद अक्षय कुमार ने बरसात को छोड़ दिया क्योंकि उसमें प्रियंका चोपड़ा उनकी को-स्टार थी एंड ट्विंकल खन्ना डिड नॉट लाइक दिस। बरसात शूट हुई हुई पिक्चर थी अक्षय कुमार प्रियंका। वो क्या हुआ था
कि वो प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के कुछ रूमर्स आ गए थे और फिर उनकी वाइफ घर छोड़ के चली गई थी। नाउ एज एन एक्टर यू हैव टू बी रिस्पांसिबल। यस। और साल 2005 से लेके आज तक यानी कि पिछले 20 से 21 सालों में एक भी ऐसी फिल्म नहीं आई है जहां पे अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा एक साथ दिखे। साल 2007 में तो रजत शर्मा ने अपने शो आपकी अदालत में अक्षय कुमार से सीधा सीधा उनके मुंह पे उनके अफेयर्स के बारे में पूछ लिया था। एंड अक्षय कुमार रिस्पॉन्स टू रजत शर्मा's questions were nothing short of very manipulated answers. शिल्पा शेट्टी सच है कि काफी लंबा अफेयर चला था। इल्जाम तो शिल्पा शेट्टी ने लगाया कि मुझे आधे रास्ते में छोड़ के चले गए। आधे रास्ते में छोड़ के चले गए, इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा कि अक्षय ने धोखा दिया, चीटिंग की। हाँ, और ये देखिए इसका मेरे पास उत्तर नहीं है। इसका उत्तर वही बता सकता है जो बोलते हैं। एंड वेट, द लिस्ट ऑफ अक्षय कुमार एलिजिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स डज नॉट एंड हियर, क्योंकि अभी रिसेंटली ही एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रूमर सुनने में आए थे अबाउट द एलिजिड अफेयर बिटवीन निम्रत कौर एंड अक्षय कुमार। अब अक्षय कुमार के इन सारे अफेयर्स को, इन सारी बातों को या तो झुटलाया जा सकता है या तो ये कहा जा सकता है कि अगर धुआं उठा था तो आग तो कहीं ना कहीं लगी ही होगी। लेकिन जो सवाल यहाँ पे पूछा जाना चाहिए वो ये है कि अक्षय और सैफ अली खान वाले एपिसोड में ट्विंकल का क्या अक्षय कुमार की तरफ जो एटीट्यूड देखने को मिला वो इन्हीं सारी चीजों के चलते था? क्या ट्विंकल खन्ना इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी हैं और बिटर हो चुकी हैं अक्षय कुमार के इन एलिजिड अफेयर्स को लेके कि वो बैक हैंडेडली अक्षय कुमार को ट्रीट कर रही थी जिस तरह उन्होंने ट्रीट किया उस एपिसोड में? एज कंपेयर टू ट्विंकल, काजोल ने अभी तक किसी भी एपिसोड में इतना ज्यादा आउट लाउडली अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज या फिर अपने पति के अगेंस्ट इतना कुछ नहीं बोला है। लेकिन करण वाले एपिसोड में नंबर 1 शी डिड जस्टिफाई चीटिंग, और कुछ एपिसोड्स पहले काजोल ने ओपन मैरिजेस को भी सपोर्ट दिखाया था। एंड मे बी अ लॉट ऑफ पीपल माइट नॉट नो दिस, लेकिन अजय देवगन भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के मेस से बहुत दूर नहीं है। Allegedly साल 2010 से साल 2012 के बीच अजय देवगन एंड कंगना रनौत वर सो इंटीमेटली इन्वॉल्व्ड विद ईच अदर, इतने ज्यादा वो एक दूसरे से क्लोज हो गए थे दैट रिपोर्टेडली काजोल ने अजय देवगन को थ्रेटन किया कि मैं बच्चों को लेकर घर छोड़ के चली जाऊंगी, इस रिलेशनशिप को खत्म कर। एंड शी आल्सो गेव अजय देवगन एन अल्टीमेटम कि तुम आज के बाद कंगना रनौत के साथ काम नहीं करो। और इसी के चलते कंगना रनौत और अजय देवगन की साथ में एज लीड्स लास्ट फिल्म आई थी तेज इन द ईयर 2012, और उस फिल्म की प्रमोशंस के दौरान इनके अफेयर की बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी कि पूरी की पूरी फिल्म की प्रमोशन में कंगना रनौत कहीं भी नजर नहीं आई। अजय और तब्बू के लिंकअप्स आज भी एक्सट्रीमली वायरल और पॉपुलर है इंटरनेट पर। शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा का अलिजिड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की डेट में भी वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एंड वन ऑफ द मोस्ट अनफॉरगेटेबल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में से एक है। कुछ लोगों का यह भी कहना है आज तक कि प्रियंका चोपड़ा ने शाहिद कपूर से ब्रेकअप ही इसलिए किया बिकॉज शाहिद केम टू नो कि प्रियंका उनके ऊपर चीट कर रही है शाहरुख खान के साथ। शाहरुख खान नाम सुनते ही something happens. She becomes into a red beetroot. She goes, just look at her, she's still blushing. Stop it, please. Shah Rukh Khan. डॉन 2 के दौरान प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान की केमिस्ट्री के चलते, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री के चलते रूमर इतने ज्यादा आग पकड़ चुके थे दैट रिपोर्टेडली शाहरुख खान की धर्मपत्नी यानी कि गौरी खान स्टेप्ड इन एंड हैड टू कीप एसआरके अवे फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा डेलिबरेटली। आज तक यह भी माना जाता है दैट गौरी खान वाज सो पिस्ड अबाउट दिस रिलेशनशिप दैट गौरी ने करण जौहर के साथ मिलकर ऑर्केस्ट्रेट किया था प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड से अनटाइमली एग्जिट। शाहरुख खान ने आज तक इस पूरे के पूरे रूमर या फिर अफेयर को लेकर एक चीज बोली है, और ऑफ कोर्स उन्होंने यही कहा था कि वो सिर्फ मेरी दोस्त हैं, उनको ऐसे ट्रीट ना किया जाए, उनके बारे में ये सारी चीजें ना बोली जाए। मैं अपनी हर फीमेल को स्टार को ऐसे ही ट्रीट करता हूं और इसका मतलब ये नहीं है कि उनका और मेरा अफेयर चल रहा है। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड के एक इंटरव्यू में पीपल कनेक्टेड द डॉट्स। And it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. Why did you keep this jacket? Things get exchanged, but this one I really loved because it's just, I don't know, it kind of became mine. Right. This interview of PC is also considered her last nail in the coffin because by this time प्रियंका को अच्छी तरह पता था कि उनका बॉलीवुड से एग्जिट पक्का हो चुका है और अब उनको हॉलीवुड में ही अपना करियर आगे देखना है। So she talked about this jacket of one of her ex-boyfriends. कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर is still one of the most bizarre and nasty extra marital affair that ever happened in Bollywood. एक हाथ पे कंगना went full throttle against ऋतिक in all of her interviews. तो पता नहीं जैसे कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से तो मेरी बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट के क्यों नाचता था। एंड दूसरे हाथ पे कंगना की एलिगेशन सुन सुन के ऋतिक रोशन को उस टाइम के प्राइम टाइम शो विद अर्नब गोस्वामी पे आके अपनी क्लैरिफिकेशन विद प्रूफ देनी पड़ी। She also mentions that this article is going to come out and now we are going to be free. I called up my lawyers. I said, what can I do by which
I can at least make their family aware. Can I write a letter? My lawyer said, you write the letter. I will turn it into a notice and we'll send it to her so they also know that it is a strong one. And to this day, Kangana and Hrithik have not seen eye to eye. इसके बाद बहुत briefly ही सही, लेकिन ऋतिक रोशन was also linked with his co-star from the movie Kites, जिनका नाम था बारबरा मोरी, और ये एक मैक्सिकन एक्ट्रेस थी. बारबरा मोरी और ऋतिक रोशन के बीच रिपोर्टेडली चीजें इतनी हीट अप हो चुकी थी, इतनी इंटीमेसी इनमें बढ़ गई थी, that when Suzanne Roshan got to know about this, she left the house with the kids, और वो तभी वापस आई जब बारबरा मोरी शूटिंग खत्म करके वापस मैक्सिको जा चुकी थी. कंगना रनौत भी कोई दूध की धुली नहीं है. Throughout her career, she has been consistently linked with married men, starting from Aditya Pancholi to Ajay Devgan to then Hrithik Roshan. आमिर खान और फातिमा सना शेख के alleged affair के rumors के बारे में हर किसी को पता है. खलीज टाइम के एक आर्टिकल के मुताबिक किरण राव और आमिर खान की जो 15 साल पुरानी मैरिज टूटी, उनका जो डिवोर्स हुआ, उसका प्राइमरी रीजन ये था that किरण got to know about the affair between फातिमा सना शेख and आमिर खान. Although ये rumor कभी भी आज तक इनफैक्ट सब्सटैंशिएट नहीं करा गया, लेकिन it was upon आमिर खान strong insistence फातिमा सना शेख को थग्स ऑफ हिंदुस्तान में एक मेजर रोल मिला. दिस इज अ वीडियो ऑफ सनी देओल एंड डिंपल कपाड़िया जो लीक हुई थी साल 2017 में जब ये थे लंदन. यहां पे सोचने वाली चीज ये है दैट बैक देन जस्ट लाइक राइट नाउ सनी देओल वाज सपोजिटली हैप्पीली मैरिड. आज भी मेजॉरिटी ऑफ द फैंस डोंट नो सनी देओल्स एक्चुअल वाइफ्स नेम. अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूं, उनका नाम है पूजा देओल. जैसे कि मैंने बताया, ये वीडियो लीक हुई थी साल 2017 में. उस टाइम डिंपल एंड सनी मस्ट हैव बीन अराउंड 60 to 61 years old एंड सनी देओल वाज एक्चुअली मैरिड वे बिफोर एंटरिंग फिल्म्स. और फिल्म्स एंटर करने के इमीडिएटली बाद ही फॉर अ कपल ऑफ इयर्स ही स्टार्टेड डेटिंग अमृता सिंह. एंड अकॉर्डिंग टू अमृता सिंह ने सनी देओल के साथ ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं था कि सनी देओल एक मैरिड मैन है. जब अमृता सिंह को पता चला था कि डिंपल कपाड़िया डेट कर रही है सनी देओल को, तो अमृता ने एक नेस्टी डिग भी लिया था एक इंटरव्यू में टुवर्ड्स देयर रिलेशनशिप. उन्होंने इंटरव्यू में ये कहा था दैट डिंपल कपाड़िया इज हैविंग हर केक एंड ईटिंग इट टू. डिंपल कपाड़िया ने राजेश खन्ना जी को कभी भी डिवोर्स नहीं दिया, लेकिन वो ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना के बर्थ के बाद राजेश खन्ना से ऑफिशियली अलग होकर अलग रहने लग गई. एंड allegedly this is exactly when the affair between Sunny Deol and Dimple Kapadia began. तो अगर एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी लगाया जाए तो डिंपल कपाड़िया और सनी देओल का जो अफेयर है वो लगभग 22 से 25 साल पुराना है एंड इट इज स्टिल गोइंग स्ट्रांग. एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट और बताता हूं डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की शादी के बारे में. डिंपल कपाड़िया गॉट मैरिड टू राजेश खन्ना व्हेन शी वाज ओनली 16 years old. Then she gave birth to her first daughter Twinkle Khanna at the age of 17. तो शादी और पहला बच्चा दोनों केसेस में डिंपल कपाड़िया वाज अ माइनर. राजेश खन्ना pretty much groomed डिंपल कपाड़िया into this marriage. तो एक हाथ पर अगर डिंपल कपाड़िया fell out of love with राजेश खन्ना क्योंकि वो 15-16 साल की थी और वो 34-35 के, वो समझ आता है. But falling in love with a married man that is Sunny Deol, क्या ये समझने वाली बात है? जरीना वहाब, the wife of serial criminal Aditya Pancholi, said this in an interview while justifying Aditya Pancholi's affair with Kangana Ranaut and multiple other women. बाहर जो करते हैं आई डोंट केयर, लेकिन घर में जब वो घुसते हैं, घर में एंटर करते हैं, ही इज एक्सीलेंट फादर एंड एक्सीलेंट हस्बैंड. सो दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. अगर बाहर जो करते हैं अगर वो घर में करते हैं तो मुझे बुरा लगता. जरीना वहाब ने एक नहीं मल्टीपल ओकेजन्स पे अपने पति आदित्य पंचोली के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई किया है, ओवरलुक किया है. नीतू कपूर जी ने जो लेट ऋषि कपूर जी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जस्टिफाई करते हुए एक स्टेटमेंट दी थी दैट विल कंप्लीटली ब्लो योर माइंड. नीतू कपूर जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला कि मुझे ऋषि कपूर के सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में पता है. मेरे को सबसे पहले पता लगता है इनफैक्ट उन सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में. ये वो भी सोचते रहते हैं कि इसको सबसे पहले कैसे पता लगता है, लेकिन मैं कभी कुछ कहती नहीं. शी फर्दर एडेड कि मुझे पता है वो प्यार तो मेरे से ही करते हैं और इन सब के साथ उनके वन नाइट स्टैंड्स होते हैं एंड आई एम प्रीटी कूल विद इट जब तक ये घर के दरवाजे के बाहर रहे. जिस दिन वो किसी को शादी करके घर ले आएंगे उस दिन मैं उनको कन्फ्रंट करूंगी और उसको, उस औरत को और ऋषि कपूर को, दोनों को घर से निकाल दूं. और अगर आपको लगता है ना कि बॉलीवुड में ये सब बहुत ही एक नया चलन है, मॉडर्न बॉलीवुड का ये चलन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं. गोविंदा और रानी मुखर्जी का होटल स्कैंडल बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलर हुआ था इन द 90s और सुनीता आहूजा ने क्लास लगा दी थी. धर्मेंद्र जी while being married to प्रकाश कौर went ahead and married हेमा मालिनी. इसके चलते सनी और बॉबी देओल और ईशा देओल में डेकेड्स तक बात नहीं हुई थी. सलमान खान फादर सलीम खान, उनकी शादी पहले से ही हो रखी थी. सलमा खान के साथ 3 बेटे भी थे, लेकिन he still went ahead and married Helen and brought her home. और आज तक सलीम खान अपनी दोनों बीवियों के साथ यानी कि सलमा खान और हेलेन के साथ रहते हैं अपने सारे बच्चों के साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट. नाउ वंडर व्हाई सलमान भाई का रिलेशनशिप्स के साथ इतना खराब पास्ट क्यों रहा है. Why it has always been a very traumatic experience for him. Pretty much because he saw his mother
father Salma Khan suffer in the presence of a mistress in the house. राज बब्बर साहब ने अपनी वाइफ स्मिता पाटिल को पूनम ढिल्लों से शादी करने के लिए छोड़ दिया था. And this absolutely mentally wrecked प्रतीक बब्बर. He got into drugs और प्रतीक ने अपने recent एक पॉडकास्ट में सारी की सारी ऑर्डील के बारे में बताया भी. प्रतीक literally hates his father and his stepmother so much कि उन्होंने अपनी शादी में जो रिसेंटली हुई थी बुलाया तक नहीं था. लेट श्रीदेवी जी और मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो अनबिलीवेबल हैं. ये बोला जाता है, इनफैक्ट येस्टर ईयर के जितने भी लोग हैं वो आज तक इस बात पे बिलीव करते हैं दैट मिथुन एंड श्रीदेवी जी वर मैरिड बिटवीन द ईयर्स फ्रॉम 1985 टू 1988. और इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती जी मैरिड थे अपनी बीवी योगिता बाली से. और फिर जब श्रीदेवी जी को 4-5 साल मिथुन के साथ शादी में, अलेजेड उनकी शादी में रहने के बाद इस चीज की रियलाइजेशन हुई कि योगिता बाली को मिथुन नहीं छोड़ेंगे. इट वाज ओनली देन व्हेन शी टुक अ डिवोर्स फ्रॉम मिथुन. अलेजेडली रेखा की जो ऑब्सेशन थी अमिताभ बच्चन की तरफ, उसके चलते रेखा के हस्बैंड मुकेश अग्रवाल इतनी जबरदस्त डिप्रेशन में चले गए थे दैट ही एंडेड हिज लाइफ. और साथ ही रेखा की इस ऑब्सेशन ने जया बच्चन की मेंटल हेल्थ को भी कंप्लीटली रूइन कर दिया ओवर द ईयर्स. लेट राज कपूर साहब का नरगिस दत्त और वजंती माला के साथ एक बहुत ही पॉपुलर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था बैक इन द डे. और उन्होंने शादीशुदा होने के दौरान अपने लिविंग रूम में फोटो लगा रखी थी नरगिस दत्त और वजंती माला की. यह तक कहा जाता है कि राज कपूर साहब और नरगिस दत्त का अफेयर इतना ज्यादा पॉपुलर था इवन बैक इन द डे जब मीडिया इतनी ज्यादा पॉपुलर, इतनी एक्टिव नहीं थी कि संजय दत्त को स्कूल में थ्रू आउट हिज यंगर ईयर्स बुली करा जाता था. तो बॉलीवुड की दुनिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई नई चीज नहीं है. इनफैक्ट हर डेकेड में इनकी प्रेवलेंस एक ट्रेंड की तरह ही बढ़ती गई है. पहले शायद स्टार वाइफ्स चुप्पी में रहती थी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आजकल के कपल्स में, बॉलीवुड कपल्स में ओपन मैरिज इज अ वेरी कॉमन थिंग. किसी के अफेयर को मोरालिटी के कंपास पे रख के जज करना किस हद तक ठीक है, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि बिहाइंड द सीन इमोशनली किसी के साथ, किस कपल में, किस मैरिड कपल में, किस अनमैरिड कपल में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होगा. लेकिन हाँ, कुछ चीजें सेट इन स्टोन हैं और फैक्ट्स हैं, जिनमें से एक है कि ये इलिसिट रिलेशनशिप है और ये इलिसिट रिलेशनशिप ही रहेंगे. ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती, हमेशा दोनों तरफ से इनिशिएशन होती है तो एक चीटिंग का रिलेशनशिप आगे बढ़ता है. चीटिंग ऐसे ही नहीं हो जाती. दिस इज अ वेरी कॉन्शियस चॉइस, दिस इज अ वेरी कॉन्शियस डेलिबरेट एक्शन. अ मैरिड मैन ट्राइंग टू हिट ऑन अनदर वुमन एंड trying to bring her into his life knows exactly what he's doing, while a woman entering into an illicit relationship with a married man knows exactly what she's doing, and that is wrecking a marriage. Karan Johar has been known forever to promote the idea of extramarital affairs, to toy around with the idea of extramarital affairs in his films. लेकिन अगर इन चीजों को खाली फिल्मों में दिखाया जाए तो फिक्शनल बोलकर, क्रिएटिव लिबर्टी बोलकर साइड भी किया जा सकता है, इग्नोर भी किया जा सकता है. But how ignorable is it while it is being talked on a reality show and very casually at that? जाह्नवी ने इस एपिसोड में जब इत्तेफाक रखा उनसे इस बात का कि भैया मैं अग्री नहीं करती आपसे, इमोशनल चीटिंग और फिजिकल चीटिंग दोनों चीटिंग ही होते हैं, तब इन तीनों ने चाहा, उसको बोला. ऐसा पूरा दिखेगा आपको उसमें एपिसोड में कि नहीं तुम्हें अभी समझ नहीं आया, अभी तुम बड़ी हो रही हो, अभी तुम शुरू हुई हो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. दिस थिंग ब्रिंग्स अबाउट अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू दैट हाउ मोल्डेड दीज थ्री आर इनटू दिस होल आइडिया ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. ऑल्सो अगर र्यूमर सच है तो अक्षय कुमार इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ मेल मैनिपुलेटर एंड ब्लेमिंग women only, for example blaming Nimrat Kaur and Priyanka Chopra for having affairs with Akshay Kumar is also not right, क्योंकि ताली जैसे कि मैंने कहा था हमेशा दोनों हाथों से बचती है. तो आपका क्या कहना है इस पूरे के पूरे केस के बारे में? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ते जाना. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मामा मियां, लजानिया पप्पी, बाय बाय.